हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ शिवम और आज हम टर्म 2 में मैथ्स जो सब्जेक्ट है उसमें दो टॉपिक का रिवीजन करेंगे, जिसमें पहला टॉपिक होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन और जो दूसरा टॉपिक होगा वो होगा एपी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक तरह से रिवाइज करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसमें कौन कौन से कंसेप्ट यूज किए जाते हैं और किस किस कंसेप्ट पे बेस्ड कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन्हीं को हम आज देखेंगे। ठीक है, चलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन समझते हैं। एनी क्वाड्रेटिक या एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म px इज इक्वल टू 0 वेयर px इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज नॉन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कहने का मतलब ये है कि किसी भी px इज इक्वल टू 0 के फॉर्म को हम क्वाड्रेटिक तभी बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तभी बोलेंगे जब जो पॉलिनोमियल है इसमें px उसकी डिग्री 2 होगी। ठीक है, तभी हम उसे क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। दैट मीन्स एक पॉलिनोमियल होगा px, ठीक है, जहाँ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये तो एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या है, 2 है। डिग्री क्या होती है, जो वेरिएबल होता है उसकी हाईएस्ट पावर को हम क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। यहाँ वेरिएबल क्या है, x, और x की हाईएस्ट पावर इसमें क्या है, 2 है। तो पावर 2 है यानी कि डिग्री 2 है, तो इसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब बोलेंगे, जब इसी पॉलिनोमियल को इस फॉर्म में लिख देंगे p ऑफ x इज इक्वल टू 0, मतलब उसको इक्वेट कर देंगे 0 से, तो हम उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे क्योंकि डिग्री 2 है। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। अब जैसे कोई भी एक हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं, जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसको हम डिग्री तो इसकी 2 है इज इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन है जिसकी डिग्री क्या है, 2 है। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब बोलेंगे, यहाँ पे a, b और c जो भी कोफिशिएंट्स हैं वो बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड साथ ही साथ a इज नॉट इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन होगी इसके साथ में, तब हम इसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड a इज नॉट इज इक्वल टू 0। क्योंकि a यदि 0 हो गया तो x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वही 0 हो गया, तो इस इक्वेशन में x स्क्वायर बचेगा ही नहीं, और x स्क्वायर नहीं बचेगा तो इस इक्वेशन की जो डिग्री है, मतलब इसमें जो भी डिग्री है पॉलिनोमियल की, वो 2 नहीं होगी, तो इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोल पाएंगे। इसलिए ये कंडीशन है कि a नॉट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में इंट्रोडक्शन था। चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें बात आती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स की बात आती है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम रूट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स होते हैं। अ रियल नंबर अल्फा इज अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इज इक्वल टू 0 इफ a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इज इक्वल टू 0। क्या बोला जा रहा है कि कोई भी एक रियल नंबर है, मान लिया अल्फा, कोई भी एक रियल नंबर है अल्फा, इसको हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है, इसका रूट हम तभी बोलेंगे जब एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी। कौन सी, a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, नीचे लिखा है सो एनी रियल नंबर विच सेटिस्फाई अ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज कॉल्ड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका क्या मतलब है, जो अभी अभी हमने इसके ऊपर वाली लाइन में समझा था कि कोई भी एक रियल नंबर जो कि इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वही इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट कहलाएगा। ठीक है, चलिए तो ये तो हुई रूट के बारे में बातें कि रूट हम कब कहेंगे, जब वो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा कोई भी रियल नंबर, तो वो उस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या कहा जाएगा, रूट कहा जाएगा। वही लिखा हुआ है यहाँ पे
अब सेटिस्फाई करने का क्या मतलब है, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे गिवन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये बोला गया है कि एक रियल नंबर हम लेते हैं अल्फा, इसको हम रूट तब बोलेंगे जब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। दैट मीन्स इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ भी वेरिएबल है उसकी जगह पे हम क्या पुट करेंगे, अल्फा पुट करेंगे। तो जब अल्फा पुट करेंगे तो ए एक्स की जगह अल्फा पुट करेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बी एक्स की जगह अल्फा पुट करेंगे तो अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू 0, और यही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जब ये रियल नंबर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा पूरी तरह से, मतलब LHS इज इक्वल टू RHS होगा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में भी 0 बनेगा और राइट हैंड साइड में 0 के बराबर है, तभी हम इसको बोलेंगे कि जो अल्फा है वो क्या है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट होगा। ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। जो अभी तक हमने पढ़ा, जो डेफिनेशन पढ़ी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की और जो रूट की डेफिनेशन पढ़ी, उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट जो है, चेक वेदर 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर नॉट। मतलब ये है कि जो यहाँ पे एक इक्वेशन गिवन है उसको चेक करना है कि क्या वो इक्वेशन जो गिवन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, जो भी इक्वेशन गिवन है उसको हम करेंगे सिंप्लीफाई। उसके बाद जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि कोई भी जो कि px इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखा है, जहाँ पे जो px पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री क्या है, 2 है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। तो सेम हम क्या करेंगे, अब ये जो गिवन है इसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। 2x माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमारे पास गिवन है। अब हम इसको पहले क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि इसको हमें लाना है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में। ठीक है, तो इस फॉर्म में लाने के लिए पहले हम इसको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। चलिए, तो ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो होगा a स्क्वायर यानी कि 2x का स्क्वायर, दैट मीन्स 4x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दैट इज 1 का स्क्वायर तो 1, और a माइनस बी का स्क्वायर यानी कि माइनस 2ab, तो 2 टाइम्स a यानी कि 2x और b यानी कि 1। तो ये हमने ब्रैकेट ओपन कर लिया, माइनस इधर लिखा है 4x स्क्वायर प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। इसको और आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये देखिए 4x स्क्वायर माइनस का प्लस का 4x स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या बचा यहाँ पे 1, और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 माइनस का 4x और यहाँ क्या बचा 5 इज इक्वल टू 0। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो माइनस 4x प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करने के बाद जो हमें इक्वेशन मिला वो है माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि जो गिवन इक्वेशन है उसको हमने सिंप्लीफाई करके इस तरह से लिख दिया। मतलब ये गिवन इक्वेशन क्या है, माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 है। अब यहाँ से चेक करना है, यहाँ से कंपेयर करेंगे, यदि ये इक्वेशन इस फॉर्म में होती तो हम इसको क्या बोलते, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते। मतलब इसमें यदि वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है यदि 2 होता तो हम इसे क्या बोलते, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते। लेकिन यहाँ पे तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये लीनियर इक्वेशन है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नॉट। तो आंसर में हमें क्या लिखना है, आंसर में लिखना है द एबव गिवन इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज in the given equation the highest power of variable is 1, so it is not quadratic equation। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस पे ये एक और क्वेश्चन है, इस पे जो हमने दूसरा कंसेप्ट पढ़ा था रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उस पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन है इफ 2 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस kx प्लस 8 इज इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। मतलब ये बोला गया है कि ये जो इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस kx प्लस 8 इज इक्वल टू 0,
तो इस इक्वेशन, ये इक्वेशन कौन सी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट जो है वो क्या है, 2 है। एक रूट क्या है, 2 है। यानी कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो एक रूट है यानी अल्फा, उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है। फिर पूछा गया है कि k की वैल्यू बतानी है, यानी कि इस इक्वेशन में k जो है एक और वेरिएबल है, उसकी वैल्यू क्या होगी यदि इस इक्वेशन का एक रूट जो है 2 है। तो हमने ये पढ़ा था अभी कि कोई भी रियल नंबर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट तभी कहा जाएगा जब वो रियल नंबर उस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। दैट मीन्स गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जहां जहां वेरिएबल है वहां वहां हम उस रियल नंबर को पुट करेंगे, उस रूट को पुट करेंगे तो वो इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, तभी वो रूट होगा। और यहाँ बोला गया है कि 2 एक रूट है। रूट होने का क्या मतलब है कि वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो यहाँ बोल दिया गया है कि रूट है, इसलिए हम इसको सेटिस्फाई कराने के लिए यहाँ पे पुट कर देंगे, क्योंकि ये सेटिस्फाई करेगा तभी रूट है। तो चलिए अब हम वेरिएबल की जगह x अल्फा इज इक्वल टू 2 जो है यानी कि 2 को रखते हैं। तो यहाँ x की जगह हमने रखा 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस, या फिर यहाँ पे यदि लैंग्वेज लिखी जाए कि एग्जाम में हम कैसे लैंग्वेज लिखेंगे, तो हम लिखेंगे कि गिवन अल्फा इज इक्वल टू 2 इज अ रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, सो x is equal to 2 will satisfy the given equation, the given equation। ठीक है, ये हम लिख देंगे। अब सेटिस्फाई कराने का मतलब है x इज इक्वल टू हमें 2 पुट करना है कहाँ पे, गिवन इक्वेशन में। तो x की जगह पे हम जब 2 पुट करेंगे इसमें तो होगा 2 का स्क्वायर प्लस का k इंटू 2 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब इसको हमें सिंपली सॉल्व कर लेना है, यहाँ से k की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 प्लस 2k प्लस 8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। यहाँ से इसको हम और सॉल्व करें आगे तो ये हो जाएगा 2k 8 और 4 12 प्लस 12 इज इक्वल टू 0। और आगे सॉल्व करें तो 2k इज इक्वल टू माइनस 12, और यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 12/2 दैट इज माइनस 6। तो k की वैल्यू हमें क्या मिली, माइनस 6। तो यहाँ पे k की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 6। k की वैल्यू ही पूछा था, k की वैल्यू के लिए हमने क्या किया, गिवन रूट को उसमें सेटिस्फाई करा दिया, तो वहाँ से हमें k की वैल्यू क्या मिल गई, माइनस 6। ये हमारा आंसर है। इसको हम किस में, ब्रैकेट में या बॉक्स में बंद कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ये हमारा आंसर है। चलिए, तो हम कोई भी एक रूट है यदि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो वहाँ से जो भी वेरिएबल होगा उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, उस रूट को सेटिस्फाई करा करके। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, ये आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगले कंसेप्ट की, मेथड ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में हम पढ़ रहे हैं, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम किस किस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको हम कौन से मेथड से सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन मेथड। आपने पढ़ा होगा क्लास में कि फैक्टराइजेशन मेथड में जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो जो भी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में, वेयर a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड a नॉट इज इक्वल टू 0। तो जो भी इक्वेशन गिवन होती है इस फॉर्म में, हम उसका क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन बोलते हैं। फैक्टराइजेशन करते हैं मतलब इसमें मिडिल टर्म को हम स्प्लिट करके फिर क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं और वहाँ से 2 फैक्टर बनाते हैं। ठीक है, फिर 0 से इक्वेट करके x की 2 वैल्यू वहाँ से निकालते हैं, जो कि जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके लिए x की वैल्यू होती हैं या फिर उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होते हैं। तो फैक्टराइजेशन मेथड में आगे चलते हैं, देखते हैं हम क्वेश्चन कैसे करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से। क्वेश्चन 3 है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। इसका ध्यान रहे, एग्जाम में जिस मेथड से पूछा गया है उसी मेथड का यूज करना है।
अब यहाँ बोला गया है कि ये जो गिवन क्वेश्चन है या गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं आपके पास, इसको सॉल्व करना है बाई फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, गिवन है 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन मेथड से। तो ये दिख रहा है कि माइनस एक्स प्लस एक्स, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा क्या यहाँ पे 2x स्क्वायर उसके बाद माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए आगे और चलते हैं। तो 2 को हम उधर ले जाकर के डिवाइड कर देते हैं तो बचता है x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको 3 को हम उधर ले जाते हैं, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। जैसे x स्क्वायर माइनस इसको लिख देंगे अंडर रूट 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में दिखने लगा, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी a माइनस b इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से इस फैक्टर को भी 0 से इक्वेट करेंगे और इस फैक्टर को भी 0 से इक्वेट करेंगे। तो जब इसको करेंगे 0 से इक्वेट तो x प्लस अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3। तो x की एक वैल्यू आ गई माइनस अंडर रूट 3। सिमिलरली जब हम इसको इक्वेट करेंगे 0 से x माइनस अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी अंडर रूट 3। तो x की 2 वैल्यू यहाँ से मिल गई, एक तो माइनस अंडर रूट 3 और एक अंडर रूट 3। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अंडर रूट 2x स्क्वायर। अब ये यहाँ जो x की 2 वैल्यूज आई थी, ये दोनों x की जो दोनों वैल्यूज हैं यही कही जाएंगी इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट ये कहे जाएंगे। यानी कि एक रूट है क्या, माइनस अंडर रूट 3, और जो दूसरा रूट है वो है अंडर रूट 3। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करना है बाई फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड में हम क्या करते हैं, तो फैक्टराइजेशन मेथड में जनरली हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं इससे, और जो वैल्यू आती है उस वैल्यू को हम इस तरह से ब्रेक करते हैं कि उनका सम आ जाए 7 और प्रोडक्ट आ जाए इन दोनों का प्रोडक्ट। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं अंडर रूट 2 का किस में, 5 अंडर रूट 2 में। तो क्या मिलेगा, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 और मल्टीप्लाई बाई 5 दैट इज 10, 10 मिलेगा मल्टीप्लाई करने पे। अब इसी 10 को हमें ब्रेक करना है इस तरह से कि क्या हो, मल्टीप्लाई करने पे तो 10 मिले लेकिन प्लस करने पे कितना मिले, 7 मिले। तो हम इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 2 और 5। 2 और 5 को यदि सम किया जाए तो मिलेगा 7, और 2 और 5 को मल्टीप्लाई किया जाए तो मिलेगा 10। ठीक है, तो चलिए अब लिखेंगे इसको, इसी 7x को हम ब्रेक करेंगे 2 और 5 में। तो यहाँ से हो जाएगा अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये लिख दिया हमने। 7x को हमने ब्रेक कर दिया 2x और 5x में। ठीक है, अब क्या लेंगे इसमें हम, कॉमन। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड में अगला स्टेप क्या होता है, हम कॉमन लेते हैं। तो इन दोनों में कुछ कॉमन होगा और इन दोनों में कुछ कॉमन लेंगे। तो कॉमन लेते हैं, यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा, अंडर रूट 2x जब हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा, x बचेगा, और यहाँ 2x था तो x तो बाहर आ गया तो बचा 2 में से भी अंडर रूट 2 कॉमन होगा तो बचेगा अंडर रूट 2। सिमिलरली प्लस 5, यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, प्लस 5। ठीक है, प्लस 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा अंडर रूट 2 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। फिर अब इन दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है, x प्लस अंडर रूट 2, तो इसको हमने कॉमन ले लिया। बचा क्या, अंडर रूट 2x प्लस
5 इज इक्वल टू 0। अब इस दोनों को इंडिविजुअल ले जा करके हम 0 से इक्वेट करेंगे तो एक बार x प्लस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0 होगा, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 2, ठीक है। और एक बार अंडर रूट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 होगा, तो यहाँ से हमें अंडर रूट 2x इज इक्वल टू माइनस 5, अंडर रूट 2x इज इक्वल टू माइनस 5, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिली, माइनस 5 बाई अंडर रूट 2। x की दो वैल्यूज यहाँ से मिल गई, मतलब इस इक्वेशन के दो रूट्स कौन कौन से हैं, एक तो माइनस अंडर रूट 2 है और दूसरा माइनस 5 बाई अंडर रूट 2 है, ठीक है। चलिए जो भी आंसर आएगा उसको हम ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे, ठीक है, ताकि वो हाईलाइट दिखे। चलिए आगे चलते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर x, ठीक है। यहाँ जो क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास गिवन है, इसको सॉल्व करना है x के लिए। इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू बतानी है, लेकिन यहाँ पे कोई भी मेथड मेंशन नहीं है कि आपको फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करना है या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड से सॉल्व करना है। मतलब यदि मेथड मेंशन नहीं है तो हम किसी भी मेथड का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमने फैक्टराइजेशन मेथड ही पढ़ा था, तो फैक्टराइजेशन मेथड से ही इसको सॉल्व करते हैं। एग्जाम में यदि मेंशन नहीं है क्वेश्चन में तो कोई ज़रूरत नहीं है कि हम फैक्टराइजेशन वहाँ यूज करें या क्वाड्रेटिक फार्मूला, हम किसी भी मेथड का यूज कर सकते हैं। चलिए हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे ये दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म, तो पहले हम इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है उससे ब्रेक करते हैं इसको, मतलब इसको लिखते हैं उस फॉर्म में। तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। कुछ हमने किया नहीं, बस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख दिया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इस इक्वेशन को हमने ऐसे लिख दिया। अब करना क्या है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं इस कांस्टेंट वैल्यू को, और जो आता है, ठीक है, अब उसको हम ब्रेक करते हैं ताकि प्लस करने पे ये मिडिल वाला टर्म मिले और मल्टीप्लाई करने पे इन दोनों का प्रोडक्ट मिले। तो हमारे पास जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वैल्यू मिलेगी। इसी को हमें ब्रेक करना है इस तरह से कि इन दोनों को जब प्लस करें तो मिले माइनस 2a और मल्टीप्लाई करने पे तो यही वैल्यू मिले। तो एक बार हम क्या करते हैं, इन दोनों को प्लस करते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी। यदि दोनों को प्लस करें तो ये कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा क्या, 2a। तो प्लस करने पे 2a मिल रहा है, लेकिन ये बोला गया है कि माइनस 2a मिले, मतलब इनको माइनस साइन से यदि हम प्लस करें तो यहाँ माइनस साइन मिलेगा, तो माइनस 2a तो मिल जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने में भी ये फैक्टर मिल जाएगा, मतलब ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो इसका जो हम ब्रेक करेंगे सिंपल इन्हीं दो फैक्टर में ये ब्रेक होगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स, ठीक है, माइनस ए माइनस बी इंटू एक्स प्लस ये फैक्टर a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमने लिख दिया सिंपली। अब इसी माइनस 2ax को हमने ब्रेक किया इस तरह से, ठीक है। अब कॉमन लेते हैं, क्या लेते हैं, कॉमन लेते हैं। तो इन दोनों से और इन दोनों से जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ से दिख रहा है कि x कॉमन होगा, x कॉमन ले लेने पे यहाँ क्या आएगा, x कॉमन लेने पे x कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा x, और यहाँ क्या बचेगा, माइनस a प्लस बी, ठीक है। सिमिलरली यहाँ से यदि कॉमन लें तो क्या कॉमन हो रहा है, माइनस a माइनस बी, ये कॉमन हो रहा है। जब ये कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बच जाएगा x और यहाँ बच जाएगा माइनस, चूँकि कॉमन ले लिया हमने तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और ये है a प्लस बी इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों से क्या कॉमन दिख रहा है, x माइनस ए प्लस बी, एक्स माइनस ए प्लस बी, तो अब x माइनस
a प्लस बी को हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से क्या बचेगा x और यहाँ से क्या बचेगा माइनस का a माइनस बी इज इक्वल टू 0। ये मिला। अब इन दोनों को हम इंडिविजुअल क्या करेंगे, 0 से इक्वेट करेंगे। जब इसको करेंगे x माइनस a प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, x इज इक्वल टू a प्लस बी मिल जाएगा। इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस है प्लस हो जाएगा। सिमिलरली इस दूसरे फैक्टर को यदि हम 0 से इक्वेट करते हैं तो x माइनस a माइनस बी इज इक्वल टू 0, तो इधर जा कर के क्या बन जाएगा, ये a माइनस बी। तो यहाँ पे x की दो वैल्यूज आई, एक तो a प्लस बी और एक आई a माइनस बी। ठीक है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कौन कौन से हैं, a प्लस बी और a माइनस बी। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा जो मेथड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, वो है यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, इसे श्रीधराचार्य फार्मूला भी बोलते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है कि कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेयर ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड ए नॉट इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपके पास। तो इसमें जो x की वैल्यू है या जो भी इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे यानी कि x की जो वैल्यू होंगी, उसे हम एक फार्मूला से फाइंड आउट कर सकते हैं। वो फार्मूला है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। ये फार्मूला है। इस फार्मूले में a, b और c आपको दिख रहा है कि b क्या है, x का कोफिशिएंट है, a क्या है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, c क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। यहाँ पे जो ये अंडर रूट में जो वैल्यू लिखी हुई है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम बोलते हैं d यानी कि डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, और x की यहाँ से दो वैल्यूज आएंगी। एक बार जब हम माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a लिखेंगे, और एक बार माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a लिखेंगे। तो एक बार प्लस वाला साइन एक वैल्यू देगा x की, और एक बार यहाँ का माइनस वाला साइन एक वैल्यू देगा x की। यहाँ से x की दो वैल्यूज हम निकाल सकते हैं। तो ये डायरेक्ट फार्मूला है जिसे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये डिस्क्रिमिनेंट आपने देख ही लिया, इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। तो इसको दूसरे एक फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, जहाँ पे d क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, यहाँ पे हमें रूट्स निकालने हैं, लेकिन क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करके निकालने हैं। चलिए, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला का हम यूज करेंगे। पहला क्वेश्चन इसमें देखते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला हम जानते हैं, यहाँ लिखेंगे वी नो दैट बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। ठीक है, तो अब यहाँ से वैल्यू रखेंगे। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b की जगह पे क्या आएगा, b का क्या है, b x का कोफिशिएंट। तो x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे +1, तो -1 हो गया ये, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो b क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4, a क्या है यहाँ पे 4 है तो इंटू 4, और c क्या है -2, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2 टाइम्स a क्या है 4। तो ये हमने इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दिया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, इसको और आगे सॉल्व करते हैं। इसको और आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस, ये अंडर रूट की वैल्यू यदि हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 4 4 जा 16 और 16 2 जा 32। तो कितना हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस,
यानी कि प्लस का ये 32 डिवाइड बाई क्या है 8, 2 4 जा 8। इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट में 33 डिवाइड बाई 8। ठीक है, अब ये आगे फर्दर और सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि ये अंडर रूट से वैल्यू बाहर नहीं आ सकती। ये 3 × 11 लिखा है, पेयर नहीं बनेगा। तो x इजिकल टू यहाँ से आप दो वैल्यू लिख सकते हैं, एक तो -1 प्लस करके अंडर रूट 33/8। ठीक है, दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी x इजिकल टू -1 माइनस अंडर रूट 33 डिवाइड बाई 8। तो एक तो वैल्यू x की ये आई और दूसरी वैल्यू x की ये आई। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके हमने x की वैल्यू निकाल लिया, यानी कि इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट कर लिए। चलिए अब इस सेकेंड नंबर वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेकेंड नंबर वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेकेंड नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, 3x² प्लस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4। क्या था सेकेंड नंबर वाला क्वेश्चन, 3x² प्लस 4 अंडर रूट 3x और क्या था 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 प्लस 4 इज इक्वल टू 0 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये सेकेंड नंबर वाला क्वेश्चन था। यहाँ भी हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे। जब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे तो x इज इक्वल टू हम लिखेंगे कि -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। हर क्वेश्चन में जहाँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना है पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे, उसके बाद हम वैल्यू पुट करेंगे। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ b क्या है 4 अंडर रूट 3, तो -b प्लस माइनस अंडर रूट, अब b स्क्वायर करना है यानी कि 4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर करना है, तो 4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस 4, a क्या है यहाँ पे 3 है और c क्या है यहाँ पे 4 है, डिवाइड बाई 2, a क्या है यहाँ पे 3 है। अब इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो ये माइनस का 4 अंडर रूट 3 माइनस का 4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा 4 4 जा 16 और 16 3 जा 48। ठीक है, अंडर रूट में वैल्यू है, माइनस ये कितना हो जाएगा 48, ये भी हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 6। ये 48 ये तो 0 हो गई अंडर रूट वाली वैल्यू, तो ये कितना आ गया -4 अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 6। इसको कैंसिल आउट करते हैं तो 2 से कटेगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ये हो गया -2 अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 3। इसको और अंडर रूट से कैंसिल आउट करते हैं तो अंडर रूट 3 टाइम्स जाएगा, यहाँ से आ गया -2 बाई अंडर रूट 3। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, तो x की वैल्यू आ गई -2 डिवाइड बाई अंडर रूट 3, -2 डिवाइड बाई अंडर रूट 3। अब यहाँ x की एक ही वैल्यू आई, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो x की दो वैल्यू जाती हैं, x की कितनी वैल्यू जाती हैं, दो वैल्यू जाती हैं, और यहाँ तो एक ही वैल्यू आई। इसका मतलब ये है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दोनों रूट्स हैं वो क्या हैं, इक्वल हैं। मतलब जो दूसरा रूट होगा वो भी क्या आएगा -2 अपॉन अंडर रूट 3 होगा। ठीक है, वो आगे पढ़ेंगे अभी कि जब रूट्स जो हैं वो इक्वल होते हैं तो क्या कंडीशन होती है, या फिर क्या कंडीशन होती है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स इक्वल होते हैं। यहाँ पे फिलहाल दोनों रूट्स इक्वल हैं और वो क्या हैं -2 अपॉन अंडर रूट 3। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अब है नेचर ऑफ रूट्स। अभी जिसकी मैं बात कर रहा था वो अगला टॉपिक ही है नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स में क्या देखना है कि जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो दो रूट्स होते हैं उनका नेचर कैसा होता है, मतलब वो रूट्स किस तरह से होंगे, कैसे होंगे। जैसे अभी इसके पहले क्वेश्चन में हमने देखा था कि रूट्स जो है वो एक ही रूट आया, मतलब कि जो दोनों रूट्स थे वो
इक्वल थे। कंसिडर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 हैविंग अल्फा एंड बीटा एज इट्स रूट्स। अभी अभी हमने बताया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होंगे, इन्होंने लेट किया है कि दोनों रूट्स, एक अल्फा है और दूसरा क्या है, बीटा है, ठीक है। एंड बी स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द रूट्स। अभी अभी पढ़ा था हमने कि डिस्क्रिमिनेंट जो है डी वो क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। यदि डिस्क्रिमिनेंट है उस रूट्स का जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हैं, इट इज डिनोटेड बाय डी आर डेल्टा। तो जो डिस्क्रिमिनेंट है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको या तो डी लिखते हैं या फिर क्या लिखते हैं, डेल्टा। दोनों का मतलब ही है डिस्क्रिमिनेंट, वही लिखा है। अब बोला गया है रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बी। अब रूट्स कैसे कैसे हो सकते हैं, यदि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जिसके दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा, और इनके डिस्क्रिमिनेंट जो है वो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, ठीक है। तो अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे कैसे हो सकते हैं, ये हमें देखना है कि इसके रूट्स कैसे कैसे हो सकते हैं। तो यहाँ पे तीन तरह के रूट्स लिखे हुए हैं कि तीन नेचर है इनका। कौन कौन सा, रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड इक्वल और अनरियल। दैट मीन्स जो भी रूट्स होंगे वो क्या होंगे, या तो रियल रूट होंगे या फिर अनरियल होंगे, अनरियल जिसे हम इमेजिनरी बोल सकते हैं, जिसे हम इमेजिनरी रूट्स भी बोलते हैं, ठीक है। अब रियल रूट्स में भी दो तरह के होते हैं, एक कब, जब अनइक्वल आते हैं, जब क्या आते हैं, अनइक्वल, जब होते हैं अनइक्वल, या फिर जिसे डिस्टिंक्ट भी बोलते हैं, डिस्टिंक्ट रूट। दूसरा क्या है कि वो दोनों रूट्स क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं। तो इसी को तीन पार्ट में लिखा है यहाँ कि जब रियल और अनइक्वल होंगे, यानी रियल और अनइक्वल होंगे, दूसरा रियल और इक्वल होंगे, और तीसरा जब रूट्स क्या होंगे, अनरियल यानी कि इमेजिनरी रूट्स होंगे। तो ये तीन तरह के रूट्स हैं, मतलब ये नेचर है रूट्स का कि रियल और अनइक्वल हो सकता है, रियल और इक्वल हो सकता है, और अनरियल हो सकता है। अब ये कब हो सकता है, मतलब पहला जो कंडीशन है रियल और अनइक्वल, ये कब हो सकता है, चलिए तो इसके लिए देखते हैं। जो पहला हमने देखा वो रूट्स कैसा देखा कि रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल रूट्स कब होंगे। तो इसमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी वो क्या थी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड a नॉट इज इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स जो हैं, पहला है रियल एंड अनइक्वल रूट्स कब होगा, ठीक है। तो रियल और अनइक्वल रूट्स डिपेंड करेगा डिस्क्रिमिनेंट पे। ये नेचर ऑफ रूट्स किस पे डिपेंड करेगा, डिस्क्रिमिनेंट, जो कि बी स्क्वायर माइनस 4ac था। तो यदि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, मतलब इसमें डिस्क्रिमिनेंट क्या था, डिस्क्रिमिनेंट था बी स्क्वायर माइनस 4ac। यदि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, यानी कि जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी उसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac हम निकालेंगे, और यदि वो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव आती है, इससे प्रूफ हो जाता है, इससे हम बोल सकते हैं कि जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स जो हैं वो क्या हैं, रियल एंड अनइक्वल हैं। मतलब वो रूट्स रियल भी हैं और अनइक्वल हैं, मतलब वो बराबर बराबर दोनों रूट्स नहीं हैं। तो ये कंडीशन होती है रियल एंड अनइक्वल रूट्स की। जो दूसरी कंडीशन है वो क्या थी, रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स। तो रियल एंड इक्वल रूट्स की कंडीशन कब बनती है, जब डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 के बराबर होता है। यहाँ तो था अनइक्वल रूट्स, रियल एंड अनइक्वल रूट्स के लिए था कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है, और रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए क्या है, जब डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 है, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 के बराबर है। तीसरी जो कंडीशन है वो अनरियल, क्या थी, अनरियल रूट्स। तो अनरियल रूट्स कब बनेंगे, तो जब डिस्क्रिमिनेंट जो है लेस देन 0, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जब लेस देन 0 होगी,
तब हम उसको बोलेंगे कि गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो भी रूट्स आएंगे वो क्या होंगे, अनरियल होंगे या फिर इमेजिनरी होंगे। ठीक है, तो ये कंडीशन थी नेचर ऑफ रूट्स। चलिए आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन है आपके सामने, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 9x स्क्वायर प्लस 3kx प्लस 4 इज इक्वल टू 0 आर इक्वल। अभी हमने नेचर ऑफ रूट्स के बारे में पढ़ा, उसी नेचर ऑफ रूट्स से रिलेटेड जो है उसी कंसेप्ट पे बेस्ड ये क्वेश्चन है कि के की वैल्यू बतानी है। जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या गिवन है, तो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 9x स्क्वायर प्लस 3kx प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब ये बोला जा रहा है कि इनके रूट्स जो हैं वो क्या हैं, इक्वल हैं। रूट्स क्या हैं, इक्वल है, यानी कि जो भी x की वैल्यू है वो दोनों ही क्या है, इक्वल है, यानी कि रूट्स इक्वल हैं। तो हमें बताना है k की क्या वैल्यू होगी, k क्या होगा ये बताना है। तो अभी अभी हमने कंडीशन पढ़ा कि फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स, फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स क्या होना चाहिए, d इज इक्वल टू 0। अभी अभी पढ़ा था कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, 0। यदि डिस्क्रिमिनेंट 0 है तभी रूट्स इसके इक्वल हैं, और यहाँ दिया हुआ है कि रूट्स इसके इक्वल हैं, इसका मतलब भी है कि डिस्क्रिमिनेंट क्या है, 0 है। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, हम जानते हैं d जो है वो क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। इसको क्या बनाना है, 0 बनाना है। अब b की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 3k, तो 3k स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 9 है, और c की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 4 है। इसको किसके बराबर करना है, 0 के बराबर करना है। यहाँ से क्या आ जाएगा, 3k का स्क्वायर यानी 9k स्क्वायर माइनस, इसको हम यदि सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाता है, 4 4 जा 16 इंटू 9 है इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस वैल्यू को हम उधर ले जाते हैं तो यहाँ 9k स्क्वायर इज इक्वल टू ये 16 इंटू 9 हो गया। 9 से 9 को कर देंगे कैंसिल। अब बचता क्या है, यहाँ पे बचता है k स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, 16 आ गया। जब k स्क्वायर इज इक्वल टू 16 आ गया तो k की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 4, और इस वैल्यू को, इस आंसर को ब्रैकेट में बंद कर देना है। k इज इक्वल टू प्लस माइनस 4, यानी कि यहाँ से k की वैल्यू 2 आ रही है, एक तो प्लस 4 भी हो सकता है और एक माइनस 4 भी हो सकता है k की वैल्यू। प्लस 4 रखेंगे तो भी जो इक्वेशन बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसके भी रूट्स इक्वल आएंगे, और माइनस 4 रखेंगे k की जगह पे तब भी जो इक्वेशन बनेगी उसके भी रूट्स क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। चलिए, तो बस जो कंडीशन गिवन है उसके हिसाब से हमें देखना है कि हमने कौन सी कंडीशन पढ़ी है, यानी कि इक्वल रूट्स के लिए क्या कंडीशन पढ़ी है, d ग्रेटर देन, इक्वल रूट्स के लिए d इज इक्वल टू 0, और अनइक्वल रूट्स के लिए, रियल और अनइक्वल के लिए d ग्रेटर देन 0, और अनरियल के लिए d लेस देन 0। ये कंडीशन तीनों दिमाग में रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इफ -5 is a root of quadratic equation 2x square plus px minus 15 is equal to 0 and the quadratic equation p times x square plus x plus k is equal to 0 has equal roots, then find the value of k। अब यहाँ पे दो इक्वेशन है, दो कंडीशन गिवन है। पहले तो दिया है कि जो -5 है वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक क्या है, रूट्स है, एक क्या है, रूट है -5 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। दूसरा जो अलग से दिया हुआ है वो दिया है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये गिवन है इसके इक्वल रूट्स हैं। तो दो कंडीशन और दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, इसका मतलब हमें दोनों का यूज करना है। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पे गिवन है p और यहाँ भी गिवन है p। इसका मतलब ये है कि पहली जो इक्वेशन गिवन है और पहली जो कंडीशन गिवन है फॉर फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसकी हेल्प से हमें p की वैल्यू निकालनी होगी। उस p के वैल्यू को हमें दूसरे इक्वेशन में रखना होगा। उसके बाद फिर दूसरे इक्वेशन की कंडीशन इक्वल रूट्स वाली अप्लाई करनी है इन द सेकेंड गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और फिर वहां से हमें k की वैल्यू पता चलेगी। क्योंकि यहाँ से हम k की वैल्यू निकालें तो यहाँ p भी पता नहीं है, p भी क्या है, अननोन है। ठीक है, तो उस p को कहाँ से निकालना है, इसके पहले जो इक्वेशन दी हुई है उससे, और उसको कैसे निकालेंगे, उसके साथ एक कंडीशन गिवन है। तो चलिए इसको देखते हैं। गिवन क्या है, गिवन है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस px माइनस 15 इज इक्वल टू 0, और ये बोला गया है कि -5 जो है
वो इसका क्या है, एक रूट्स है, ठीक है। -5 जो है वो क्या है, एक रूट है। चलिए, -5 इज अ रूट ऑफ गिवन इक्वेशन, ठीक है। इसलिए ये क्या करेगा, सो x इज इक्वल टू -5, x इज इक्वल टू -5 will satisfy the given equation, ठीक है। इसके पहले अभी हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था कि कोई भी एक यदि रूट है तो वो क्या करेगा, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो x इज इक्वल टू -5 पुट करना है किसमें, इस इक्वेशन में। तो जब x की जगह पे -5 पुट करेंगे तो -5 का स्क्वायर प्लस का p इंटू 5 माइनस का 15 इज इक्वल टू 0। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 5 जो 25, ये 50 हो जाएगा, प्लस का ये 5p माइनस का 15 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 35, इसको इक्वल के उधर ले जाएंगे तो 5p इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 35। यहाँ से p की वैल्यू क्या आ जाएगी, -7। 5 को ले जाकर उधर डिवाइड करेंगे तो p की वैल्यू कितनी आ गई, -7। तो इस पहली इन्फॉर्मेशन से हमने p की वैल्यू निकाल लिया -7। अब इसी इन्फॉर्मेशन को यानी इसी p को यूज करना है इस दूसरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। p की वैल्यू कितनी आई, -7 आई, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे ये जो इक्वेशन है, अब इसकी टर्म्स एंड कंडीशन पे इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए, तो है p टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, p टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के इज इक्वल टू 0। ये गिवन था और इसमें गिवन था कि इसके क्या हैं, इक्वल रूट्स हैं। क्या हैं, इक्वल रूट्स हैं, यही गिवन था। p टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के इज इक्वल टू 0, इसके क्या है, इक्वल रूट्स हैं। तो फाइंड करना है k की वैल्यू, और p की वैल्यू हमने क्या निकाल रखी है, -7। तो p की वैल्यू पहले -7 पुट करते हैं, पुट p इज इक्वल टू -7, ठीक है। और यहाँ लिख देंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 बता सकते हैं, इसको इक्वेशन 1 बोल सकते हैं। और यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमने x की p की वैल्यू क्या पुट करना है, -7। तो -7 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस का k इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा, -7 एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस k इज इक्वल टू 0। ये हो गया। माइनस से चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों साइड, तो ये हो जाएगा 7x स्क्वायर प्लस का 7x माइनस k इज इक्वल टू 0। अब ये यहाँ पे हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, जिसके लिए बोला गया है कि इसके क्या हैं, इक्वल रूट्स हैं। क्या हैं, इक्वल रूट्स होंगे। इक्वल रूट्स के लिए हम जानते हैं, वी नो दैट फॉर इक्वल रूट्स के लिए क्या होने चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट 0। डिस्क्रिमिनेंट क्या होने चाहिए, 0। यानी कि इस गिवन इक्वेशन का जो b स्क्वायर माइनस 4ac है उसको किसके बराबर पुट करना है, 0 के। यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac को हमें किसके बराबर पुट करना है, 0 के। और b की जगह पे क्या है, 7 है, तो 7 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a की जगह पे क्या है, 7 है, और c की जगह पे क्या है, माइनस के इज इक्वल टू क्या पुट करना है, 0 पुट करना है, ठीक है। चलिए, अब इसको हमें क्या पुट करना है, 0 पुट करना है। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो हम क्या करेंगे, 7 कॉमन ले लेते हैं, 7 से 7 को कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ क्या बचता है, 7 माइनस 4 इंटू माइनस के इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको उधर ले जाते हैं तो 7 इज इक्वल टू इसको और सॉल्व करते हैं तो 7 माइनस इंटू माइनस प्लस 4 के इज इक्वल टू 0। के वाले को उधर लेके जाते हैं तो 7 इज इक्वल टू, या इसको उधर लेके जाते हैं तो 4 के इज इक्वल टू -7। तो यहाँ से के की वैल्यू कितनी आ गई, के की वैल्यू आ गई -7/4। तो यहाँ पे दो इक्वेशन गिवन थी और दोनों के लिए अलग अलग कंडीशन गिवन था। पहली इक्वेशन जिसके लिए बोला था कि कोई एक रूट है, -2 शायद था,
इसका मतलब क्या है, उस इक्वेशन में हम उस रूट को पुट करेंगे तो वहां से एक वेरिएबल था p जिसकी वैल्यू हमने निकाली थी -7, ठीक है। अब जो दूसरा इक्वेशन ये गिवन था p टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के इक्वल टू 0, इसके लिए कंडीशन दिया था कि इसके इक्वल रूट्स हैं, तो यहाँ से k की वैल्यू निकालनी है, यानी कि जो पिछला हमने p निकाला था उसकी वैल्यू यहाँ पुट करनी है, और उसको पुट करने के बाद इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है, और फिर इसके लिए इक्वल रूट्स की कंडीशन लगानी है, यानी डी डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 करना है, जिसमें कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को 0 हमने पुट किया, b की जगह 7 माइनस 4, a की जगह 7 और c की जगह माइनस k। इसको हमने सॉल्व किया तो 7 से 7 कैंसिल आउट कर दिया हमने, 7 माइनस 4 टाइम्स माइनस के, और ये 7 प्लस ये 4 के हो गया इज इक्वल टू 0, 4 के इज इक्वल टू -7, तो के इज इक्वल टू -7/4, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अब इसमें देखते हैं द सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 10/3, तो फाइंड द नंबर, ठीक है। गिवन क्या है, चलिए पहले ये गिवन है कि द सम ऑफ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 10/3, तो लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर इज x, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन क्या है कि वो नंबर प्लस उसका रेसिप्रोकल क्या होता है, नंबर को 1 के फॉर्म में लिख देते हैं, तो ये नंबर x, इसका रेसिप्रोकल 1/x, तो इन दोनों का जो सम है, सम ऑफ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 10/3, क्या है 10/3, ठीक है। चलिए अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई यानी कि एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, x नीचे आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा ऊपर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 10/3। इसको और सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ये 3 से इधर मल्टीप्लाई होगा, 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 10x। इसको और आगे सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 10x। इसको इधर लेके आते हैं तो 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास बन गई। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं या क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको जो इजी पड़े आप वो यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। हम अभी इसको फैक्टराइजेशन से करते हैं। 3 को मल्टीप्लाई किया 3 से आया 9, ठीक है। अब इस -10 को ब्रेक करते हैं कि मल्टीप्लाई करने पे क्या है 9 है और प्लस करने पे -10 है, तो इसको 9 और 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इनको प्लस करेंगे तो -10x मिलेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 मिलेगा, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, कॉमन लेते हैं, यहाँ से 3x कॉमन आ जाएगा, यहाँ x बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ से -1 कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 3 बचेगा। अब इन दोनों से क्या कॉमन दिख रहा है x माइनस 3, तो x माइनस 3 को हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, तो यहाँ से 3x माइनस 1 बचा इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को अलग अलग हम 0 के बराबर करेंगे, तो यहाँ से x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। जब इसको हमने 0 पुट किया तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिली 3 मिली, और जब इसको हमने 0 पुट किया तो 3x इज इक्वल टू क्या मिला, 3x इज इक्वल टू 1 मिला, यानी कि यहाँ से x की वैल्यू क्या मिली 1/3, ठीक है। तो x की 2 वैल्यू हमने निकाल लिया, मतलब x जो है यानी कि वो नंबर 3 भी हो सकता है और वो नंबर 1/3 भी हो सकता है। x प्लस 1/x इज इक्वल टू 10/3 लिखना है, तो अब x के जगह यदि मैं 3 पुट करूँ तो भी ये 10/3 बनेगा। x के जगह यदि 1/3 पुट करूँ तो ये 1/3 प्लस 1/1/3, यानी कि ये 1/3 प्लस ये उलट के क्या होगा +3 तो बनेगा। तो मतलब x के जगह यदि 3 पुट करें तो भी वो नंबर 3 भी हो सकता है और वो नंबर 1/3 भी हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंजुगेटिव इंटीजर इज 306 देन फाइंड द नंबर्स, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। लेट द नंबर्स बी, क्या ले लें, एक x ले लें और कंजुगेटिव इंटीजर लेना है तो दूसरा क्या होगा x प्लस 1।
ये 2 हो गए, ठीक है। अच्छा, अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, क्या गिवन कंडीशन है कि प्रोडक्ट जो दोनों का है वो 306 है, यानी कि x इंटू एक्स प्लस 1 की वैल्यू जो है वो 306 है। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 306 बनेगा। इसको यदि मैं इधर लेके आऊँ तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इज इक्वल टू 0 बनेगा। अब इसको आपको सॉल्व करना है, यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। आप यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, आप यहाँ पे फैक्टराइजेशन यूज कर सकते हैं, ठीक है। आपको जो इजी पड़े वहाँ पे जो क्लिक किया आप उसको अप्लाई यहाँ कर सकते हैं। हम इसको चलिए फैक्टराइजेशन से करते हैं। तो 306 को यदि मैं फैक्टराइज करूँ तो 2 से कैंसिल होगा। 306 को यदि फैक्टराइज करूँ तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, ये 3 से कैंसिल होगा, 3 5 जा 15, ठीक है। फिर ये 3 से और कैंसिल होगा 17 टाइम्स में, फिर 17 होगा। अब इसको ऐसे बनाना है पेयर कि क्या हो, मल्टीप्लाई करने पे तो इतना बने और ऐड करने पे क्या हो 1 आए। तो देखिए बना देते हैं ये पेयर, 3 3 जा 9, 2 जा 18 और ये 17, 18 और 17 का बना सकते हैं, यानी कि इसको लिख सकते हैं प्लस 18x माइनस 17x और माइनस का 306 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, कॉमन लेते हैं। यहाँ से क्या कॉमन आएगा x, तो यहाँ x प्लस 18 बचेगा, यहाँ से कॉमन आएगा माइनस 17, तो यहाँ क्या बचेगा x प्लस 18 बचेगा इज इक्वल टू 0। इसको और आगे सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, x प्लस 18 दोनों जगह से कॉमन दिख रहा है, x प्लस 18 कॉमन दिख रहा है, तो हमने इसको बाहर निकाल लिया, कॉमन ले लिया, तो यहाँ से बचा x और यहाँ से क्या बचा माइनस 17 इज इक्वल टू क्या हो गया 0, इज इक्वल टू 0। अब दोनों को इंडिविजुअल ले जाकर के 0 करेंगे तो x प्लस 18 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 17 इज इक्वल टू भी 0। तो यहाँ से जब 0 करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 18, और यहाँ से जब 0 करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 17। तो x की 2 वैल्यू आ गई, ठीक है। यानी कि वो जो कंजुगेटिव नंबर्स होंगे, जो 2 कंजुगेटिव नंबर्स होंगे वो क्या हो जाएंगे यहाँ पे आपके 18 और देखिए कंजुगेटिव इंटीजर बोला है, कंजुगेटिव इंटीजर। तो अब यहाँ पे क्या करना है, दोनों का प्रोडक्ट 306 बनाना है। तो वो x की वैल्यू यदि 18 माइनस 18 रखते हैं तो अगला क्या होगा x प्लस 1 था, तो x प्लस 1 क्या होगा माइनस 17। इन दोनों का प्रोडक्ट भी क्या होगा 306। यदि x की वैल्यू 17 रखते हैं तो अगला क्या होगा x प्लस 1, यानी कि क्या हो जाएगा 18। इन दोनों का प्रोडक्ट भी क्या होगा 306। तो x की वैल्यू माइनस 18 भी हो सकती है, यानी कि वो नंबर माइनस 18 माइनस 17 भी हो सकते हैं, और वो नंबर 17 और 18 भी हो सकते हैं। बस यहाँ बोला है क्या, 2 कंजुगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 10th नंबर का क्वेश्चन है, द पेरीमीटर ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 60, इट्स हाइपोटेनियस इज 25, देन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ये बताना है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, पेरीमीटर दिया हुआ है। पेरीमीटर मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका ये हाइपोटेनियस होता है, ये क्या है परपेंडिकुलर और ये बेस होता है, ठीक है। वैल्यू किसकी दिया है, यहाँ पे वैल्यू दिया है पेरीमीटर, यानी पेरीमीटर क्या है तीनों साइड का सम p प्लस b प्लस h की वैल्यू कितनी दिया है 60 सेंटीमीटर गिवन है। इक्वेशन नंबर 1 ये तो गिवन है आपको, ये क्या है गिवन है, ठीक है। और क्या गिवन है, इससे हाइपोटेनियस इसकी वैल्यू कितनी है 25, यानी कि यहाँ से p प्लस बी जो है प्लस 25 ये गिवन है 60 के बराबर, यानी कि जो p प्लस v की वैल्यू है वो कितना है, इसको इधर ले जाके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 35। तो ये इक्वेशन है, क्या है, चलिए इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं। तो ये गिवन है, ठीक है। अब हमें एरिया फाइंड आउट करना है, बस इतनी इन्फॉर्मेशन गिवन है। हमें पता है ये राइट एंगल ट्रायंगल है, जैसा कि गिवन है राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम क्या लगाते हैं
पाइथागोरस थ्योरम। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, तो लिखते हैं पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। यहाँ से पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच की वैल्यू कितनी दिया है, एच की वैल्यू 25 का स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास p प्लस वी की वैल्यू पता है, तो इस पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को p प्लस बी के फॉर्म में लिखते हैं। तो उसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं p प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स pb, माइनस 2 टाइम्स pb लिख सकते हैं। इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स pb आएगा, माइनस 2 टाइम्स हमने pb लिखा है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही है ये। इसको ओपन करेंगे तो 25 का स्क्वायर कितना होगा, 625। ठीक है, चलिए अब p प्लस वी की वैल्यू हमें पता है, इक्वेशन 1 में 35 है, तो इस p प्लस वी की वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं, तो ये 35 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का ये 2pb हो जाएगा, माइनस का 2pb हो जाएगा इज इक्वल टू 625। इसको सॉल्व करते हैं, 35 का स्क्वायर कितना होता है 1225। ठीक है, माइनस का ये 2pb इज इक्वल टू 625। 2pb को उधर लेके जाते हैं तो ये 1225 माइनस इसको इधर लेके आते हैं इज इक्वल टू 2 टाइम्स pb। ठीक है, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ से 600 इज इक्वल टू 2 टाइम्स pb। अब यहाँ से pb की वैल्यू कितनी आ गई, 2 से ले जाकर के डिवाइड करेंगे तो 300। pb की वैल्यू हमने निकाला यहाँ से। अब हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में एरिया क्या होता है, जो एरिया निकालते हैं वो क्या होता है, हाफ बेस इंटू परपेंडिकुलर। पीवी या बीपी की वैल्यू हमने निकाल रखा है, तो इसको पुट कर देते हैं यहाँ से सीधे 300, तो यहाँ से कितना आ जाएगा एरिया, इसे डिवाइड करेंगे, ये 300 है तो कितना आ जाएगा 150 और सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया कितना आ गया 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो जो कंडीशन गिवन थी, जो इंफॉर्मेशन गिवन थी, इसका पेरीमीटर गिवन था 60, एक हाइपोटेनियस की वैल्यू गिवन थी, यहाँ से p प्लस बी हमने निकाला और पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल था तो p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। यहाँ से एच स्क्वायर की वैल्यू हमने रख दिया और इसको p प्लस बी के फॉर्म में हमने लिख दिया, क्योंकि p प्लस बी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। तो यहाँ से p प्लस बी की वैल्यू हमने रख दिया, यहाँ से 2pb, यानी कि pb की वैल्यू यहाँ से हमने निकाल लिया और एरिया का फॉर्मूला लगा दिया, हाफ बेस इंटू परपेंडिकुलर, और पीवी यानी कि बेस इंटू परपेंडिकुलर की वैल्यू हमने निकाल रखा है, यहाँ पुट कर दिया, तो आंसर आ गया एरिया 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए, तो ये हमने 10 क्वेश्चन किए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के और कुछ कंसेप्ट भी समझे।